जहां 45 दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा। रसोई में खाना बनता रहा, बेटियां खेलती रही, सास उसी घर में रहती रही, लेकिन उसी घर के बाथरूम के नीचे दफन था एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस बाथरूम का इस्तेमाल पूरा परिवार रोज करता है, उसके नीचे घर के मुखिया का शव दफन है। यह है आगरा के चर्चित बाथरूम कांड की कहानी, जहां एक पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने ही पति की हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसी के शव को बाथरूम के नीचे दफना दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? 45 दिन तक किसी को शक क्यों नहीं हुआ और आखिर ये खौफनाक राज सामने कैसे आया? आइए शुरुआत से पूरी कहानी समझते हैं। सोचिए, आप रोज जिस बाथरूम में जाते हैं उसी के नीचे अगर किसी इंसान का शव दफन हो और घर में किसी को इसकी भनक तक न लगे तो? आगरा से सामने आई इस घटना ने हर किसी को सन्न कर दिया है। 45 दिन तक, याद करिए, 1-2 नहीं, 45 दिन तक एक पत्नी अपने पति के लापता होने का नाटक करती रही, जबकि पुलिस का आरोप है कि पति का शव उसी के घर के बाथरूम के नीचे दबा था। आखिर कैसे रची गई ये पूरी साजिश? कैसे इतने दिनों तक किसी को शक नहीं हुआ और क्यों आखिरकार पत्नी ने खुद ही ये राज उगल दिया? जानते हैं आगरा के बाथरूम कांड की पूरी कहानी। मामला आगरा के सिकंदरा इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 17 मई की रात सुरेंद्र शर्मा शराब पीकर घर लौटे। आरोप है कि पत्नी रूबी ने उनके लिए खीर बनाई और उसमें 1-2 नहीं, करीब 20 नींद की गोलियां मिला दी। रात बीती, सुबह हुई और रूबी ने देखा कि पति में कोई हरकत ही नहीं हो रही और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक प्लानिंग। बाथरूम बन गया कब्र। सबसे पहले रूबी ने बहाना बनाकर दोनों बेटियों और बुजुर्ग सास को घर से बाहर भेज दिया। घर खाली होते ही फावड़ा उठाया और बाथरूम की खुदाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक पति के शव को घसीटकर वहीं दफना दिया। इसके बाद मलबा मंगवाया और मजदूर बुलाकर पूरा फर्श दोबारा पक्का करा दिया। यानी जिस बाथरूम में परिवार रोज जाता था उसी के नीचे शव दफन था। 45 दिन तक चलता रहा ये झूठ। हत्या के कुछ दिन बाद रूबी ने खुद पुलिस में पति की गुमशुदगी दर्ज भी करा दी। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि दोनों बेटियां भी यही समझती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं। लेकिन हर दिन एक डर भी रूबी का पीछा कर रहा था। कैसे खुला राज? पुलिस के मुताबिक बेटियां बार बार पूछती थी, मम्मी पापा कब आएंगे? उधर रूबी को रातों में नींद ही नहीं आती थी। आखिरकार एक दिन उसने अपनी सास से कहा, सुरेंद्र अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब वजह पूछी गई तो जवाब मिला कि वो बाथरूम में दबे हैं। बस यहीं से पूरा मामला खुल गया। पुलिस पहुंची, खुदाई हुई और बाथरूम में मानव कंकाल बरामद हुआ। पुलिस जांच में क्या मिला? कंकाल के साथ रुद्राक्ष की माला और एक कड़ा मिला जिससे परिजनों ने पहचान की। हालांकि वैज्ञानिक पुष्टि के लिए डीएनए जांच भी कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका के सबूत नहीं मिले हैं। हत्या की वजह बताई जा रही है कि पूछताछ में रूबी ने दावा किया कि पति शराब पीते थे, मारपीट करते थे और लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। हालांकि ये दावे आरोपी के बयान का हिस्सा हैं। इनकी पुष्टि अदालत में पेश होने वाले सबूतों से होगी। पर सबसे बड़ा दर्द, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा असर उन 2 मासूम बेटियों पर पड़ा, जिन्होंने एक तरफ पिता को खो दिया और दूसरी तरफ मां को जेल जाते देखा। बताया जा रहा है कि दोनों बेटियों ने मां से मिलने तक से इनकार कर दिया है। 45 दिन तक एक बाथरूम, एक राज और एक झूठ सब कुछ छुपाता रहा। लेकिन कहा जाता है कि सच चाहे जितना भी दबा दिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। फिलहाल पुलिस जांच पूरी कर रही है, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है और इस मामले में अंतिम फैसला अदालत तय करेगी।